जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का व्रत उदया तिथि में कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी तथा इसके पारने का शुभ मुहूर्त भी बताने वाली हूँ। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए तथा इसका व्रत करने से मनुष्य को किस योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिलता है तथा उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इसे उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा हुई थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होकर देवी एकादशी ने राक्षस मूर से भगवान विष्णु के प्राण बचाए थे। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवी को एकादशी का नाम दिया। उत्पन्ना एकादशी के बारे में एक कथा है कि एक बार भगवान विष्णु और मूर नामक असुर के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए तो वे कुछ समय के लिए आराम करने के लिए बद्रिक आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस बीच उनकी आंख लग गई। विष्णु जी का पीछा करते हुए असुर मूर बद्रिका आश्रम पर पहुंच गया। वह भगवान को निद्रा में लीन देखकर उन्हें मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही मूर भगवान विष्णु को मारने के लिए आगे बढ़ा तभी विष्णु जी के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और इस देवी ने मूर का वध कर दिया। इस दिन मार्गशीर्ष कृष्ण की एकादशी थी। देवी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवी, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरे शरीर से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी और तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी कहलाएगा। शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। विष्णु जी ने ही इन्हें एकादशी नाम दिया और प्रत्येक व्रत में माँ एकादशी को श्रेष्ठ होने का वरदान भी दिया। इसीलिए सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद से ही एकादशी का व्रत रखा जाने लगा, साथ ही विष्णु जी की पूजा की जाने लगी। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उदया तिथि में 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है जिसमें उत्पन्ना एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है। 8 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 5:06 पर उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। शनिवार यानी 9 दिसंबर को 6:31 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पूजा 8 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 10:54 तक कर सकते हैं। साथ ही व्रत का पारना 9 तारीख को दोपहर 1:05 से लेकर दोपहर 2:30 तक कर सकते हैं। इसके पारने का मुहूर्त सुबह बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान के किस नाम का जाप करें, भगवान को किस चीज का भोग लगाएं और इसका व्रत करने से मनुष्य को किस योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिलता है। पहली एकादशी आती है मंगसर मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी। 24/11 व्रत करने वालों को मंगसर मास के कृष्ण पक्ष में जो उत्पन्ना एकादशी आती है उस दिन से इस व्रत को चालू करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एकादशी श्री विष्णु भगवान के अंग से उत्पन्न हुई थी और यह सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, और बादाम और गुड़ का प्रसाद भगवान को चढ़ाना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को कोयल और सभी प्रकार के पक्षियों की योनियों में जन्म लेने से छुटकारा मिलता है। अब संक्षिप्त में आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजन विधि बता रही हूँ। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, विष्णु भगवान की पूजा और उत्पन्ना एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा स्थल पर विष्णु जी और माता एकादशी की तस्वीर रखें। पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। धूप, दीप, चंदन, वस्त्र, अक्षत, पान के पत्ते, पीले फूल, फल, मिठाई, सुपारी आदि चढ़ाएं। एकादशी माता को फल, मिठाई, फूल, धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें। विष्णु चालीसा और उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और हवन करें। अंत में आरती करें और विष्णु भगवान माता एकादशी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन गरीब ब्राह्मण जरूरतमंदों को पूजा में इस्तेमाल किए गए सामानों को दान कर सकते हैं, उन्हें दक्षिणा दें। फिर अगले दिन पारण करके उत्पन्ना एकादशी व्रत का समापन करें। अगर आप 24 फलाहार वाली एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत को अवश्य चालू करिए। दी गई जानकारी अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।